हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform surface charge density sigma is given to a quarter of disk extending up to infinity in the first quadrant of xy plane. The center of the disk is at the origin O. Find the z component of the electric field at the point 0, 0, z and the potential difference between point 0, 0 d and 0, 0, 2d. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक डिस्क है जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है सिग्मा, और जो कि एक एक्स वाई प्लेन के एक क्वाड्रेंट में है. ठीक है, एक क्वाड्रेंट का मतलब इस 1/4 पार्ट में ही है. और इसका जो एक्सटेंशन है वो ये कितना है, इन्फिनिटी तक है, यानी कि ये पूरे में फैल सकती है. इन्फिनिटी एक्सटेंशन है इसका, एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी तक ये हम इसका विस्तार है. और तो हमने बताना ये है कि इसकी वजह से जो जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बतानी है. और साथ ही साथ हमें पूछा गया है कि 0, 0, डी एंड 0, 0, 2d के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि किसी सरफेस यानी कि किसी सीट की वजह से जिस पर एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है. जैसे कि अगर हम कहें कि हमने एक सीट को ऐसे रखा, ठीक है, ये इस तरह से सीट रखी हुई है हमारे सामने, और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है बटा हुआ है इसके पूरे में, यानी कि सिग्मा इसकी डेंसिटी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होती है, इस तरह से होती है. पॉजिटिव है अगर चार्ज तो. और इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि इसका मान, यानी कि परिमाण, इतने परिमाण का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है. और कैसे निकालना है देखो, अगर ये शीट ऐसे रखी है तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है. ओके, और यही हमारे की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होगी. अगर हम कहें कि हमने ये प्लेट एक्स वाई प्लेन में रखी है तो ये डायरेक्शन किधर होगी, सिर्फ जेड डायरेक्शन में. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ जेड डायरेक्शन में होगी अगर ये प्लेट हमने एक्स वाई प्लेन में रखी तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होगा. चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब अगर हम इसको अगर हम पूरा करें, मतलब कि हम इसके बाकी के 3 क्वाड्रेंट को भी अगर हम कंप्लीट बना लें तो हम कैसे निकालेंगे. तो ये कंप्लीट डिस्क हो जाएगी, मतलब एक फुल सीट हो जाएगी एक तरीके से. और ये सीट भी अपने प्लेन में क्या है, इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग है, यानी कि इन्फिनिटी फैल सकती है. तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एरिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे. तो हमने देख लिया कि एक्स वाई प्लेन में एक क्या है, एक सीट है फैली हुई, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, जेड डायरेक्शन में ही तो होगा, क्योंकि अगर वो एक्स वाई में फैली है तो जेड डायरेक्शन में ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो यानी कि ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में ही, वो हमसे जेड डायरेक्शन का ही पूछा गया है, तो यानी कि इसका टोटल जो कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में ही है, तो हमें उसके बारे में कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की. अदर डायरेक्शन में भी इसके कंपोनेंट होंगे, सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही होंगे. तो हम इसे लिख सकते हैं, हम अगर कहें तो इसे लिख सकते हैं कि यह एक पार्ट की वजह से हमसे पूछा गया, लेकिन अगर हम इस पूरे को बनाए तो हम पूरे की वजह से लिख सकते हैं. पूरे की वजह को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो कितना होगा, 4 गुना होगा. तो यानी कि अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 4 ई जेड, जेड डायरेक्शन में होगा इसलिए हम इसे जेड ही लिख ले रहे हैं. 4 ई जेड इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और के कैप हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है. ओके, तो ये हमें चारों की वजह से मिल गया है, ये पहले की, दूसरे की और तीसरे की और चौथी वजह से. इन चारों की वजह से हमें ये टोटल मिला. और हमसे पूछा तो सिर्फ एक की वजह से क्या है, तो अगर हम ई जेड निकालते हैं सिर्फ सिंगल एक की वजह से और तीनों की वजह से बराबर बराबर, चारों की वजह से बराबर बराबर एक, इसलिए हमने सीधे 4 ई जेड लिख दिया. तो ई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट और के. तो ये हमें जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल गया कि इसके किसी एक पार्ट की वजह से. ठीक है, तो हमें हमारा आधा क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया. यानी कि हमसे जो एक चीज पूछी गई थी कि 0, 0, जेड पे, तो जेड क्या है, बाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी डिस्टेंस पे निकालो तो इतना ही आएगा. तो यानी कि जो
डिस्टेंस जेड डिस्टेंस पे जो आ रहा था वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है हमारा डेल्टा वी। अगर हमें निकालना हो, अगर हमें वी निकालना हो तो वी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, यानी कि डिस्टेंस। तो यही रिलेशन हमारे काम में आएगा, तो हमें इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ हमारा v इज इक्वल टू ई डी आर से ही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, वी डी इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, पोटें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर हम निकालें कि जेड डिस्टेंस पे, जैसे अगर ये हमारी सीट एक्स वाई प्लेन में है तो इससे जेड डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर ही होगा, जेड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने की अगर बात आए तो कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और डी आर की जगह हम कितना लिख देंगे, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, z। तो ये z डिस्टेंस पर हमें मिल गया पोटेंशियल। तो हमारा एक पार्ट तो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि 0,0,z पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा सिग्मा z अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, यानी कि जैसे अगर हम कहें कि हमारी प्लेट एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से, और ये जेड एक्सिस है इधर, तो जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट है 0,0, यानी कि एक्स वाई में हमें बिल्कुल नहीं चलना, सिर्फ जेड में, तो डी डिस्टेंस पे, और एक 2d डिस्टेंस पे। तो 2d हमने यहाँ माना, 2d पॉइंट यानी कि 0,0,2d, डी डी और 2d, तो यानी कि इस डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल माइनस यहाँ पर पोटेंशियल ही तो हमें निकालना है, यानी कि डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आएगा ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है, ई डॉट डी आर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई। तो ई को हम क्या लिखेंगे, ई का सिर्फ ये जेड कंपोनेंट ही तो है और एक्स वाई में कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट के कैप, हमने वेक्टर फॉर्म में ही लिख लिया डायरेक्ट, और डॉट आर। तो वेक्टर आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू अगर हम लिखेंगे इस डी आर वेक्टर की वैल्यू, तो ये क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, और ओरिजिन से सिर्फ ये जेड डायरेक्शन में ही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर 2D वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जैसे 2D के कैप माइनस डी के कैप, यही होगा ना, क्योंकि एक्स वाई में 0 है, तो जो डी आर वेक्टर होगा वो हमें यही तो मिलेगा। तो डी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, डी के कैप, तो यहाँ हम लिख देते हैं डी के कैप। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा, हमें के कैप की वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर हम लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा डी अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, this is our answer. I hope you understood very well. Thank you.